हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं सीजीएल मेंस 2020 का हम पार्ट 1 कर चुके हैं। अब ये है पार्ट 2, मतलब पार्ट 1 नहीं, हम कर चुके हैं एक सीजीएल का जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था वो पूरा पेपर कर चुके हैं, उसके तीनों पार्ट। अब जो शिफ्ट सेकंड में हुआ है उसका पार्ट 1 कर रहे हैं हम। इसमें 1 से लेकर 35 क्वेश्चन तक करेंगे। तो देखते हैं आज के सवाल। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल डीआई का है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड टू द स्टूडेंट हु अपीयर्ड। ठीक है, तो हम देखते हैं ये चीज़। सी का देखते हैं। सी में क्या है, क्या किस किस की देखनी है, पास्ड एंड अपीयर की। अगर मैं पास्ड स्टूडेंट देखूं तो वो 900 है और अपीयर्ड है 1200। अगर मैं इसकी रेशियो बना लूँ 3 3 जा 9 यानी 3 चौक 12। सी की पास्ड और उसकी रेशियो बनाएंगे। देखो यहाँ कितना है सी का, पास्ड का 30%, किसका 30%, इस 3 का 30%। अब ये 3 यूनिट लेके चलेंगे। 3 का 30% 3/10 और कह रहा है क्या अपीयर्ड पे। अपीयर्ड कितने हैं अब 4 यूनिट, तो अपीयर्ड यानी 4 और अपीयर्ड कितने हैं सी के 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी 90 डिग्री निकालोगे 360 पे यानी 1/4, यानी इस पर 1/4। इससे तो ये कट जाएगा, यानी ये निकल के आएगा 9/10। सी आ गया मेरे पास, सी आ गया। अब मैं देखता हूँ ई का। ई का देख लेते हैं। ई में कितना है, देखो अपीयर्ड अब ये लेके चलेंगे और पास्ट 4 यूनिट लेके चलेंगे। ई में क्या है, 3 का पास्ट कितने हैं 9%, 9/100 और अपीयर्ड कितने हैं 4 यूनिट का कितने डिग्री 39 डिग्री। 39 डिग्री, डिग्री का 360 ऊपर चला गया। 1 0 से 1 0 काट दिया, 3 से ये 13 पे कट गया, 4 नीम 36, यानी ये आ गया 9 9 जा 81 अपॉन 130। सी आ गया, सी आ गया। अगला देख लेते हैं डी। डी कितना है भाई, वही 3 का डी कितना है भाई, डी है 28%, 28/100 और कितने पे अपीयर्ड पे 4 पे। अपीयर्ड कितने थे भाई डी में 105 डिग्री, 105/360। थोड़ा सा मुझे स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। 105/360, 105/360 यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर। ठीक है, 4 से काट लो 105/360, 105 यहाँ आ जाएगा और 360 ऊपर जाएगा। 5 से काट देंगे, अगर 1 0 से 360 की 1 0 कट गई। 5 से काटोगे तो नहीं कटेगा, 7 से काट दो, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये 4 से ये 4 चला गया और 3 से 5 पे। ठीक है, ये कट गया 2 5 पे और 2 से 18 पे, तो नहीं 18/25 आ गया। डी बचा बी, बी इधर निकाल लेते हैं। बी का क्या है, 3 का कितना, बी है हमारा 18%, 18/100 और 4 पे अपीयर्ड 4 है, 4 पे कितने डिग्री 54 डिग्री, 54/360। 18 3 54, 3 से ये 3 कट गया, 1 0 से 1 0 काट दो, 4 नीम 36, यानी बी आ गया 9/10। तो देखो सी भी 9/10 और बी भी 9/10, ये तो फर्स्ट हो गए। फर्स्ट यानी अब ई और डी पे देख लेंगे। ई कितना है 81/130 और डी कितना है 18/25। देखो कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है वो सेकंड हाईएस्ट हो गया। 9 से काट लो, 9 9 जा 81, 9 दूनी 18 और 25 निमा 225, 13 दूनी 26, यहाँ से 225 आ गया और 13 दूनी 26 यानी 260 आ गया। कहीं ना कहीं ये बड़ा है, यानी डी बड़ा है। डी सेकंड हाईएस्ट हो गया, मेरा आंसर क्या हो गया डी। डी इज़ द सेकंड हाईएस्ट। समझ में आ रही है बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इस 36 एंड हाइट इज़ 105। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो ये 36 हो गया, ये 105 हो गया। अगर मैं 105 और 36 की रेशियो बनाऊं तो क्या होगा, देखो ये निकालनी है। अब पहले तो काट लेते हैं, 5 से काट 3 से काट लो, 3 3 जा 9, 3 5 15, 12 3 36, 12 35 यानी 37 होता है, 37 हो जाएगी। अब 12 की वैल्यू 36 यानी 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 37 को भी 3 से कर देंगे। 37 को 3 से करेंगे तो 111, 37 दिया 111। टी एस ए क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, यही होता है। पाई आर कितना है 36 और एल कितना निकाला 111 और आर इसमें 36 है, तो 111 + 36 147, 6 7 42 यानी 2 यूनिट डिजिट 2 आ रही है। 2 एक ही ऑप्शन में मार देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वाई इन 2017 एंड 19 बाय द कंट्री एक्स इन 2016, इन दोनों के 2017-19 लेना है, एक्स का लेना है 2016, इज़ व्हाट % ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री जेड इन तीनों सालों में। तो वाई का 2017 और 19 में कितना है भाई,
2017 में है 265, और 2000 देखो 17 में ये रहा, 19 में 285, और x का 2016 में ये ले लो 220, जोड़ दो 5 5 10, 6 2 8, 8 2 10, 16 और 17 का साथ कैरी 1, 770, और इसका लेंगे तो ये z का 2016, 16 320, 360 2018 में, और 2020 में 420, जोड़ दो 0 0 11, तो बताना ये इसका कितना परसेंट है। 7 7 00 और 11 परसेंटेज से करोगे तो 2 0 कट जाएंगे, नीचे 11 ही रखना, 70% आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 1 ईयर 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ईयरली एंड हाफ ईयरली। अगर ईयरली कंपाउंड होगा तो प्रिंसिपल पे सिर्फ 8% लग जाएगा ईयरली पे, तो और हाफ ईयरली पे क्या होगा, हाफ ईयरली पे क्या हो जाएगा भाई, हाफ ईयरली पे देखो प्रिंसिपल पे हाफ ईयरली रेट 4 हो जाएगा, 4 और इस पे 4%, तो ये 4 4 8 तो ये हो गया, हट गया, इस पे 4% है, 4 पे 4%, 4 पे 4%, या तो ऐसे निकाल लो, या तो याद ही कर लो, डिफरेंस होता है r²/100, r क्या है यहाँ 4, तो या तो ऐसे कर लो, 4 पे 4% का डिफरेंस हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल जो कि 50,000 था उस पे 4% का 4%, तो ये क्या है r²/100 ही तो हो गया ये भी भाई, r² 100 का होल स्क्वायर, यही तो होता है r/100 का होल स्क्वायर, ठीक है, r/100 का होल स्क्वायर ये होता है। तो काट दो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 × 16, 16 पंजे 80, तो 80 हमारा आंसर हो गया, डिफरेंस आ गया। ये डायरेक्ट याद रख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड 2 साल के SI और 2 साल के CI कंपाउंड इंटरेस्ट का r/100 का होल स्क्वायर होता है। अगर CI हाफ ईयरली, CI ईयरली और 1 ईयर का CI ईयरली और 1 ईयर का CI हाफ ईयरली, उसका भी r/100 का होल स्क्वायर होता है। ये याद रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। सीधा कर देते क्या, हाफ ईयरली रेट क्या हो गया, 8 का आधा 4%, r²/100 करोगे, r/100 का होल स्क्वायर 4 से 25 पे, तो ये क्या हो गया 1/25 का स्क्वायर 625। अगर ऐसे रखना है तो ऐसे रखो, r मत काटो, काटने से थोड़ा सा हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 10 का 10,000 हो जाएगा, 100 का 10,000 हो जाएगा। ये 50,000 दे रखा है, इंटू 5 कर रखा है, इंटू 5 कर दोगे 16 पंजे 80 आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। इन ट्राइंगल ABC, M is the midpoint on side AB, N is the point interior of triangle ABC, CN is bisector of angle C, CN perpendicular to NB, what is the length of NB। ये बनाते हैं हम पहले ढंग से, क्या कहता है। अगर मैं बात करूं एक ट्राइंगल की, ABC एक ट्राइंगल है, M is the midpoint of AB, M क्या है, मिड पॉइंट है, ये यानी ये और ये बराबर है। N is the point interior, N एक पॉइंट ले लिया, N इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल सच दैट CN इज एंगल बाइसेक्टर, यानी CN एक एंगल बाइसेक्टर है, एंड ऑफ एंगल C का एंगल बाइसेक्टर हो गया, एंड NB इज परपेंडिकुलर। अगर मैं NB को आगे बढ़ा दूं M पे, K पे, K एक पॉइंट ले लो AC पे, तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो इधर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इफ BC 10 AC 15 दे रखा है, AC 15 दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ MN निकालना है। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, इसको, ठीक है, MCN एक परपेंडिकुलर है और एंगल बाइसेक्टर भी है। एक ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर कब होता है, या तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, या तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। भाई होता ही नहीं होता है, आइसोसेलेस होगा तो दो साइड बराबर होंगे, इक्विलेटरल होगा तो तीनों बराबर हो जाएंगी। अगर दो साइड बराबर लेके चलें, ये 10 तो ये भी 10 होनी चाहिए, ये 10 यानी ये 5 होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, जब एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट भी होता है, मिड पॉइंट भी होता है, यानी N हम कह सकते हैं एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अगर M भी एक मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल का, कौन से वाले का, ABK का। अगर दोनों मिड पॉइंट को मिला देंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम से MN क्या आ जाएगा, MN आ जाएगा हाफ ऑफ AK, MN क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ AK, AK का आधा हो जाएगा, AK क्या था 5, 5 का आधा कर दोगे तो 2.5, यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 tan थीटा यानी S/C इज इक्वल टू 2√3S,
अगर मैं इस √3 से ये √3 चढ़ाऊँ तो यहाँ √3 आ जाएगा काटेगा तो, और एस से ये एस कट जाएगा, यानी सी इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1/2 √3/2, क्योंकि यहाँ √3 है ना भाई। तो √3/2 यानी थीटा हम कह सकते हैं कितना आ गया, थीटा आ गया 30 डिग्री। कॉसेक 60 की वैल्यू 4/3, कॉट 60 की वैल्यू 1/3, स्क्वायर में है स्क्वायर थीटा, अपॉन साइन 30 1/4 और टेन 60 यानी 3 स्क्वायर में। बस सॉल्व करना है, कर दो सॉल्व। तो ये तो ऊपर आ जाएगा 5, ये 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4 × 3 = 12 और 1 13/4 आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर 5 जोग 20 हो जाएगा, 13 × 3 = 39 हो जाएगा। यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, O इज द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल पे O एक इंटीरियर एक पॉइंट है। OA 12, OC 9, ये 9 है और ये 12 है। ठीक है, AOB O पॉइंट ये ले लेता हूँ, O ये रहा, AOB BOC और COA यानी पूरा एक सर्कल, ये तीनों इक्वल हैं, ये तीनों इक्वल है यानी 360 के 3 टुकड़े कर दें, 12 × 3 = 36 यानी 120 के हैं। एक 120 के हैं, यानी ये मैं बात कह सकता हूँ 120 के हैं, तो ये भी 120 हो गया और ये भी 120 हो गया और ये भी 120 हो गया। ठीक है, ये बात तय हो गई। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, और क्या कह रहा है, एंगल ABC 60 है, एंगल 60 है, 60 डिग्री है बी एंगल, सॉरी। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ OB की लेंथ पूछी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये थीटा मैंने लेट कर लिया तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 - थीटा। अगर ये 120 है, ये थीटा है, तो यानी ये एंगल 60 - थीटा होना चाहिए भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये 60 - थीटा इस ट्राइंगल में देखना, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया ये इसमें। अब ट्राइंगल AOB ट्राइंगल कहीं ना कहीं सिमिलर नहीं है ट्राइंगल किसके, BOC के भाई, तीनों एंगल बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है OB इस थीटा एंगल C के सामने, ये दिख रहा है OB यानी OB लिख दिया, दोनों ट्राइंगल इक्वल। और इस ट्राइंगल में 60 - थीटा के सामने दिख रहा है OA। एंगल AOB में देखो, एंगल B ये 60 - थीटा के सामने OA दिख रहा है, OA 12 है। अब दोबारा इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, OBC में थीटा के सामने क्या दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, और इसमें थीटा के सामने क्या दिख रहा है, OB दिख रहा है, ये वाला OB दिख रहा है, तो OB ले जाओ भाई। OB² = 9 × 12, तो OB के आगे रूट चढ़ा दो उधर। अगर इसमें रूट चढ़ा दोगे तो यानी 9 का तो रूट बाहर आ जाएगा 3, 12 में से 4 बाहर आ जाएगा, 3 चौक 3 दूनी 6, इसमें से 4 यानी 2 बन के बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6 √3, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, समझाया मैंने तुम्हें, नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिवाइंड करके देखो, दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, AOB और BOC, बस बात बन जाएगी। चलो ये देखो, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस। ठीक है, किसी इफ़ इट इज सोल्ड एट 33 1/3 ऑफ दिस प्राइस, अगर मैं प्राइस ले लेता हूँ 3 रुपये SP, तो न्यू SP क्या आ जाएगी, न्यू SP 1 रुपी। देयर इज अ लॉस ऑफ 33 1/3, यानी लॉस कितना हो गया 1/3 का। अगर CP 3 है, 1 रुपये का लॉस हो गया, तो SP क्या आ जाएगी न्यू 2 रुपये, बट हमने लेके चले थे 1 रुपये, इसको बराबर कर लेते हैं, 2 से इसको, यानी 6 की ये थी और न्यू SP 2 आ गई। न्यू SP 2 है तो CP 3 है, तो यहाँ आ गई मेरी CP 3 रुपये। कह रहा इफ व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल SP। ओरिजिनल SP ये 6 रुपये थी, 6 के 80% पे बेच दी, और SP कितनी थी 3, यही कर लो, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 16:10, ये अब SP आ गई और ये CP है, 10 की चीज़ 16 में बेच दी, यानी 60% प्रॉफिट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, ट्रिगो का है, 3 cot² 47 sec² 43, sec² 43 को cosec² 43 कह सकते हैं, cosec² क्या 47, cosec² 47, इसको क्या कह सकते हैं, cosec² 47, और tan 23 है, इसको भी उसमें बना लेते हैं sec² 23 में। तो हमें पता है cot² थीटा माइनस cosec² थीटा -1 होता है, क्यों, क्योंकि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा 1 होता है, ये उसका उल्टा लिखा है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ऐसे ये भी उल्टा लिखा हुआ है, ये tan² माइनस sec² लिखा हुआ है, sec² माइनस tan² 1 होता है, यानी sec² माइनस tan² माइनस sec² क्या हो जाएगा -1, ऊपर वाला भी -1, तो ऊपर से क्या निकल आ जाएगा 3 -1 और -2 -1, तो ये तो -3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, यानी ऊपर से निकल के आया -1, तो ऊपर लिख दिया मैंने -1। ठीक है, अब हटा देता हूँ सबको जो काम का नहीं है, ऊपर से निकल के आ गया -1, मैंने वो साइड में लिख दिया।
ठीक है, अब देखो अगर मैं थीटा 0 ले लूँ, ये थीटा हट गया, ये थीटा हट गया, ये थीटा हट गया, तो देखो कॉट 29 और यहाँ tan 61 लिखा हुआ है, माइनस tan 61 लिखा हुआ है, और ये कोट 29 लिखा हुआ है। कोट 29 क्या होता है? tan 61 भाई tan 90 प्लस थीटा प्लस tan 61 माइनस tan 61 कट गया, और ये क्या हो गया? tan स्क्वायर 22। tan स्क्वायर 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ? sec स्क्वायर क्या? tan स्क्वायर 22 को मैं लिख सकता हूँ क्या? cot स्क्वायर 68, cot स्क्वायर 68 माइनस cot स्क्वायर 68। देखो ये cosec स्क्वायर 68, ये cot स्क्वायर 68, ये 1 हो गया, 1 हो गया भाई। तो ये नीचे से निकल के क्या आ गया? सिर्फ 1, नीचे से 1 आ गया, ऊपर से -1 था, -1/1 क्या हो गया? -1। यही मेरा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज रिड्यूस्ड बाय 20%, इट्स सेल इज इंक्रीज बाय x%। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द रिसीट ऑफ रेवेन्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप सभी को पता है रेवेन्यू क्या होती है? सेल इंटू प्राइस। सेल इंटू प्राइस, 5 यूनिट बेच दी और प्राइस था 10 रुपये हर एक यूनिट का, तो सेल रेवेन्यू कितनी जनरेट होगी? 50 रुपये। ऐसे ही तो करते हैं भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राइस, सेल और रेवेन्यू, तुम्हें पता है P इंटू एस इज इक्वल टू आर होगा। 5% 20% से रिड्यूस हो गई, यानी 20% क्या होता है? 1/5। 5 की चीज़ अब 4 में हो गई है, और सेल होगी x% से इंक्रीज। इफ़ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द रेवेन्यू, 25% क्या होता है? 1/4। तो यानी 4 से अब 5 हो गई, तो यहाँ और यहाँ की रेशो बनानी है। अगर मैं ये A ले लूँ, ये B ले लूँ, तो A क्या होगा? 5A इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो A आ जाएगा 4/5। ऐसे ही 4B इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, B आ जाएगा 5/4। तो A रेशो B क्या हो जाएगा? 4/5 रेशो 5/4, 4 चौक 16, 5 पंजे 25। यानी मैं कह सकता हूँ सेल कितनी हो गई? 16 से 25 कितना इंक्रीज़ हो गया? 9 इंक्रीज़ हो गया 16 पे। इंटू 100 करोगे तो 900 आ जाएगा। 4 चौक 16, ये 100 25 पे जाता, 25 नहीं 225। 225/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20, 225/4 करोगे, 4 पंजे 20, 2 4 6 24, 56.25। 56 एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? ये है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। मैंने हमेशा कहा है जब भी इक्वेशन आए तो x/a + y/b इज इक्वल्स टू 1 की फॉर्म में लिया करो, तो ईजी हो जाता है। अगर मैं इसको 2x - 3y इज इक्वल्स टू -6 लिख दूँ और -6 से ही अब डिवाइड कर दो, तो ये x/-3 आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, y/2 और इज इक्वल्स टू 1 ये आ जाएगा। इस इक्वेशन को x बाय ये 16 नीचे लिया है, 16 नीचे लिया है तो x/4 आ जाएगा, y/16 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो अब ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है, प्लॉट कर दो। पहला क्या है? -30, तो -30 यहाँ आ जाएगा, और ये पॉइंट क्या है? 20, तो 20 ये आ गया, 02 सॉरी ये आ गया 02। इन दोनों को मिला दो, मिला दिया भाई। और ये क्या है? 40, यहाँ आ जाएगा 40। अगला क्या है? 016, 016 थोड़ा ऊपर बना लिया मैंने, ले लिया ये 0 और 16, ये पॉइंट आ गया ये। एंड y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0 ये हो गया। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड, तो एरिया कौन सा बताना है? एरिया बताना है ये वाला, ये शेडेड ट्राइंगल के अंदर एरिया। तो एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? यहाँ से यहाँ तक, यानी 7 यूनिट का बेस है। और हाइट, हाइट क्या है? ये हाइट। ये क्या होगा? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो यानी y की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 4x - 2 तिया 6y इज इक्वल टू -12, और यहाँ से 4x है ही मेरे पास, 4x + y इज इक्वल टू 16। इसमें से ये माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो यहाँ से 6y में से 6y माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 7y, और 16 में से -12 माइनस करोगे तो ये 28 आ जाएगा, y आ जाएगा 4, और यहाँ 4 रख दो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। एरिया कितना आ जाएगा? 14 यूनिट। यही मेरा आंसर है। ठीक है, समझ में आया एक बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 29 और 20 रेशो में है। 20x 29x ले सकता हूँ, 20 21 29 एक वो होता है ट्रिपलेट, तो ये 21x आ गई हाइट। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr²h, पाई तो लगा हुआ है इसके साथ भी, तो पाई लगा रहने देंगे। r² यानी 20 का स्क्वायर 400x² इंटू x यानी 21x इज इक्वल टू 438 और 4 हटाया, डेसिमल हटा दिया तो नीचे 0 लगा दिया। पाई से तो ये पाई कट गया, इसके साथ पाई था, हट गया। 21 7 से काट लो, 7 या 21, 7 6 42, 6 बच गया, 7 9 63, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 से ये 3 कट गया,
4 से काट दो 100 पे, 4 से काटोगे 17 चौक 68, यहाँ लिख देता हूँ 17 चौक 68, 1 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 1728 अपॉन 1000, ये 100 नीचे आ जाएगा तो x आ गया 172, x की 3, 1728 किसका क्यूब रूट होता है 12 का, और नीचे 10, x की वैल्यू आ गई 12/10। तो पूछ रहा है रेडियस, रेडियस कितनी है 20x, 20 इंटू 12/10 कर दोगे तो 12 दूनी 24, 24 आ जाएगा, यही हमारी रेडियस आ गई। स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए इसलिए कहता हूँ, कर लिया करो याद, ठीक है। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल, 7 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल 8 CP, तो S अपॉन C कितना आ जाएगा 8/7, यानी 7 की चीज़ 8 में बेच दी, 1/7 का प्रॉफिट हो गया 100 पे, 14 सही 2/3 होता है 1/7, 2/7, तो यानी 14 सही 2/7 यानी 14.3%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। जब भी बार हटाते हैं तो क्या करते हैं, जिस पे बार नहीं होता वो माइनस कर देते हैं। 46 में से 4 गया, 46 में से 4 गया 42, कितने पे बार है 6 पे बार है, तो एक नंबर पे बार है और एक में नहीं है, तो एक बार 9 एक बार 0। 723 में से 7 गया, 723 में से 7 गया 3 और 4 716 अपॉन 990, क्यों 2 पे बार है तो 2 बार 9 और एक पे बार नहीं है तो एक बार 0। इसको सॉल्व कर लो इधर, यानी 39 में से 3 गया 36 अपॉन 90 इंटू 7/9, 9 चौक 36, 7 चौक 28, यानी 28/90, यही आ जाएगा। 42 में से 28 गए, इजीली पहले इसे सॉल्व कर लो फर्स्ट एंड लास्ट को, 42 में से 28 गए 14/90, और ऐड क्या करना है, ये ऐड कर लो 716 अपॉन 990, 990 एलसीएम आ गया, और 14 के 9 के टेबल में 11 पे 11 को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो 154, और इसमें 716 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 870 अपॉन 990, 0 से 0 कट गया 87/99, यानी 2 पे बार लग जाएगा पॉइंट लगा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट पर पेपर इज 71, इफ़ ही वुड हैव ऑब्टेन्ड 35 मोर मार्क्स इन साइंस, 35 मार्क्स और होते साइंस में, 11 और होते हिस्ट्री में, और 4 मार्क्स और होते कंप्यूटर में, तो हिज एवरेज बिकम 76। पहले 71 था एवरेज, अब हो गया 76, यानी 5 एवरेज बढ़ गया, और x नंबर ऑफ पेपर्स थे तो 5x यानी सम बढ़ गया भाई, 5 एवरेज बढ़ गया x लोगों पे, तो 5 इंटू एक्स सम बढ़ गया टोटल, और यहाँ सम कितना बढ़ गया 10, 3 4 और 1 5, यानी सम बढ़ गया 50, तो 5x इज इक्वल्स टू 50, यानी नंबर ऑफ पेपर्स कितने हो गए 10। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट क्यू पी एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी एस आर। पी एस आर को अगर मैं 2 थीटा ले लूँ तो क्यू पी एस थीटा हो जाएगा, और तुम्हें पता ही है 2 थीटा किसका सम है, इसका और इसका, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंड क्यू पी आर ये 78 डिग्री है, पी आर एस ये 45 डिग्री 44 है, तो क्यू कितना आ जाएगा भाई 180 में से 78 और 44 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस कर लो 8 4 12, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 8 4 12, 7 4 11 और 1 12, यानी क्यू एंगल कितना आ जाएगा 58 डिग्री, क्यू कितना आ जाएगा 58 डिग्री, और मुझे निकालना क्या है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना, तो ये क्या आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा करोगे 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 1 11, ये आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस कर दो 116, 58 का दुगना करोगे तो 116 आ जाएगा, तो 180 में से 116 गए 64 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करूँगा तो 4/3 इंटू 7 दूनी 14 और 16 20, 20 नीचे आ जाएगा 7 ऊपर आ जाएगा, ऑफ लिखा है यानी 20 के साथ जो 5 दिया 15 और 3 18, वो 20 के साथ नीचे रहेगा और 5 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया, 5 चौक 20, 4 से 4 कट गया, और ये कितना आ जाएगा 28 है, ये 7 चौक 28, 5 पंजे 25 और 3 28, यानी इधर से आ गया माइनस, ये माइनस क्यों यहाँ से निकल के आ गया 1/12, 4 तिया 12, यहाँ से मैं देखूँ तो कितना बचेगा 5 6 30 और 2 32/5 इंटू 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 ऑफ 5 तिया 15 और 1 16, 16/3, 16 दूनी 32, 3 3 जा 9, यानी आ गया 4/15, ये 4/15 आ गया। इसको देखते हैं तीसरे वाले को, वो इधर सॉल्व कर लेता हूँ कोने में, 3/4, 3 दूनी 6 और 2 8/3 इंटू 9/5 इंटू 5 एकम 5 और 1 6/5, 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8, 3 से 3 कट गया, 2 तिया 6 और 3 3 जा 9, ये 3 आ गया, और ये डिवाइड में तो ये 1/3 हो जाएगा, तो मेरे पास निकल के क्या आया था 1/12 इंटू ये 4/15,
और ये 3 डिवाइड में है तो डिवाइड 1/3 हो जाएगा। 4 तिया 12 तो क्या आ जाएगा 1/15 तिया 45 तिया 135 1/135। इसको डिवाइड करोगे 0.0 ना जाने का 0 फिर 0 लगाया फिर ना जाने का 0 1000 यानी 7 पे करोगे तो 135 इंटू 7 7 पंजे 35 का 5 करीब 3 7 21 और 3 24 7 एकम 7 दोनों 945 यानी कितना बच गया 5 50 और 50 100 35 जीरो लगा हुआ है जीरो कर सकते हैं 550 यानी आसपास 4 के आसपास जाएगा तो 007 आती है ना तो कहीं ना कहीं इसके पार जाएगा बी ऑप्शन। इससे हल्का सा आगे होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो अलजेब्रा का है। क्वेश्चन सॉल्व इजीली करा जा सकता है। अगर मैं ये क्यूब में निकालना है तो सिंगल पावर में चाहिए। सिंगल पावर यानी 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बच जाएगा ये तो x ही हो जाएगा -y/2 इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं क्यूब ऑन बोथ साइड कर दूँ एक का क्यूब माइनस इधर -3ab a + b होगा इधर तो +3ab एक b करोगे तो xy/2 और a - b करोगे तो वो 1 ही होगा। x/2 की वैल्यू है 3/2 तो क्या आ गया 1 + 3 3 जा 9/4 9 एकम 9 9 4 13/4 जो कि डी ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ इनकम ऑफ ए इज़ 2/3 ऑफ बी इनकम कितनी हो गई 2/3 ऑफ बी ए और बी की। ठीक है 2x 3x एक्सपेंडिचर इज़ 3/4 एक्सपेंडिचर 3/4 3/4 वाले ले लिया। इफ़ 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी 1/3 इनकम ऑफ बी ले लो यानी जो कि 3x का 1/3 ले लोगे तो x ही बच जाएगा इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी ए का एक्सपेंडिचर कितना है 3y 3 से 3 कट गया x/y कितना आ गया 3/1 यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 दूनी 6 3 3 9 इनकम की रेशो आ गई और इसको 1 से ही कर दोगे तो एक्सपेंडिचर की आ जाएगी तो 3 और 4 तो सेविंग की रेशो कितनी आ गई 3/5 यही पूछा था सेविंग की रेशो बता दो तो 3/5 आ गई जो कि बी ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC ए बी 35 12 और 37 12 35 37 सबको पता होना चाहिए क्या है एक ट्रिपलेट है ए बी 35 है BC 12 है और 37 ये हो गया। कह रहा है जी सेंट्रॉइड है यानी मैंने इसको मिला दिया M पॉइंट पे तो BM एक मीडियन है। मीडियन क्या करता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है यानी मैं कह सकता हूँ AM इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू BM मीडियन के बराबर। और BM क्या है BM इज हाफ ऑफ AC और BG क्या है भाई ये 2:1 में होता है BG/GM तो यानी कह सकते हैं 2/3 ऑफ BM 2/3 ऑफ BM होता है BG यानी मैं कह सकता हूँ 2/3 ऑफ BM की वैल्यू AC/2 लिख सकता हूँ यहाँ AC/2 2 से 2 कट गया यानी AC/3 कर दूँ तो डायरेक्ट BG आता है। अगर ये बात किसी बंदे को ध्यान है तो बहुत ईजी हो जाता है तो यानी BG इज इक्वल्स टू AC/3 तो BG निकाल दो डायरेक्ट निकल जाएगा। AC कितना है 37 और 3 से डिवाइड कर दो 3 12 3 36 12.3 आ जाएगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था तरीका देखो मेन तरीका है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन A covered a distance of 240 at a certain speed. Had his speed been 8 km less then the time would have been taken 1 hour more. तो तुम्हें पता है S क्या होता है S माइनस डिक्रीज अपॉन डिक्रीज इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस आता है। रख दो इस फॉर्मूले में S माइनस डिक्रीज कितना है रख दो S माइनस डिक्रीज कितना है 8 से कम कर दी वही नीचे आ जाता है 1 घंटा बचा रहा है 1 घंटा बचा रहा है तो 1 इज इक्वल्स टू 1 मोर और लग रहा है 1 घंटा तो इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 240 तो ये कितना हो गया 240 इंटू 8 इज इक्वल्स टू वॉट S माइनस डिक्रीज यानी 8 टाइम 1 है 1 करोड़। यहाँ बनाओ देखोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक की जगह मैं क्या करता हूँ इसको 2 पार्ट में ऐसे में करता हूँ कि दोनों के बीच है ना 8 का गैप हो। अगर मैं इसे क्या कर दूँ इसे मैं 6 चौक 24 लिख सकता हूँ 6 इंटू 40 और इस 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8 6 48 और ये 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये देखो ये दूसरे वाला नंबर 48 से 8 कम भी है तो यानी ये मैं कह सकता हूँ ये S माइनस 8 से कंपेयर करेंगे तो S की वैल्यू 48 आ जाएगी यानी ओरिजिनल स्पीड 48 आ गई। डिस्टेंस चलाना है 480 तो 480/48 कितना हो जाएगा 10 यूनिट। या तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो या कुछ ऐसे तिगड़म लगाओ। ठीक है क्वाड्रेटिक बना के खुद सॉल्व करो बताओ क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सबका फेवरेट ट्रिग्नोमेट्री हमेशा साइन बाय कॉस से कराने की कोशिश करता हूँ तो चलो उसी से सॉल्व करते हैं। अगर मैं सॉल्व करूँ 1/2 S² अपॉन C² प्लस 2S अपॉन C²
इज इक्वल टू ए बाई बी। अगर मैं एलसीएम ले लूँ सी स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s, बन जाएगी बात। अगर मैं इस 2s स्क्वायर को एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत? तो ये सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 2s अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी। सी एन डी लगा दूँ, क्यों? क्योंकि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी चाहिए। तो ऊपर करोगे तो 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 2s माइन प्लस सी स्क्वायर, और नीचे कर दोगे तो 1 प्लस एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस सी स्क्वायर। अब देखो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 और 1 2 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस एस, ऊपर ये बन जाएगा। अब देखो 1 माइनस सी स्क्वायर क्या होता है, एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2s स्क्वायर, नीचे क्या बन गया 2s स्क्वायर प्लस 2s। अगर मैंने नीचे से 2s कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस एस। यहाँ देख लो इसको, 1 प्लस एस से 1 प्लस एस कट गया, 2 से 2, यानी 1 बाई एस क्या होता है कॉसेक थीटा, 1 बाई एस क्या होता है कॉसेक थीटा। यही मेरा आंसर है, ए प्लस बी माइनस अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अ सम बिकम्स 11,880 इन 4 ईयर्स एंड 17,820 इन 6 साल। अगर कोई प्रिंसिपल है तो 4 साल बाद कितना हो जाता है 11,880, और यहाँ से 2 साल, यानी यहाँ से टोटल 6 साल बाद, यहाँ से 2 साल बाद कितनी हो जाती है 17,820। अगर मैं इसकी रेशो बना लूँ, तो 0 से 0 कट गया, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 एकम 2। अब देख रहा हूँ 5 4 9, 8 और 1 9, तो ये 11 से कटेगा, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 2:3 बन रहा है, यानी 2 साल के गैप में। यानी प्रिंसिपल के बाद 2 साल बाद कुछ अमाउंट हुई होगी 2 साल बाद, और यहाँ से भी देखो 2 साल का गैप है, 2 और 2, यानी यहाँ और यहाँ भी 2:3 रहा होगा, और प्रिंसिपल में भी 2:3 रहा होगा। यानी इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे क्या 11,880, इस 3 यूनिट की वैल्यू। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, यानी 2 साल बाद की जो अमाउंट है वो और प्रिंसिपल की ये भी 2:3 में होगा। यहाँ तक पहुँच चुके हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसमें भी 2:3 है, तो यानी जो ये वैल्यू है ये 3 यूनिट की है, 3 यूनिट से डिवाइड कर दिया, इस 2 की निकालनी है प्रिंसिपल की, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब निकाल लो, 3 3 जा 9, काट दो, 9 एकम 9, 2 बचा 9 3 27, 9 दूनी 18, 132 इंटू 4 करना है, 132 इंटू 4, और 1 0 और है 1320 इंटू 4, तो यानी 8 0 आ जाएगा पीछे। आठ 0 आएगा, बट पूछा है व्हाट इज द हाफ ऑफ द सम। हाफ ऑफ द सम यहाँ 2 से और डिवाइड करना है, यहाँ 2 से और डिवाइड करना है, तो 2 दूनी 4, यानी आ जाएगा पीछे 4 0। 4 0 किसके पीछे है, इसके पीछे है भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द रेडियस ऑफ बैलून इज इन्फ्लेटेड फ्रॉम दिस 3.5 to 4.9, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो यानी वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, r³ और r³ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है पाई r स्फेरिकल बैलून है, तो ये क्या होता है 4/3 पाई r³ 4/3 पाई कट जाता है भाई, तो इसलिए r³ और r³ पे डिपेंड करेगा। 35 और 49 रेशो बना लो, 7 पंजे 35, 7 7 49, क्यूब पे डिपेंड करेगा तो 125, 7 का क्यूब 343, 125 से 343 हो गया, कितना इंक्रीज हो गया 218 अपॉन 125 इंटू 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर भी 2 से, तो नीचे 10 बन जाएगा पॉइंट के बाद, 8 चौक 32, 2 दूनी 4, यानी 0.4 होना चाहिए। 0.4 एक ही ऑप्शन में, ये रहा सेकेंड ऑप्शन, 174.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आर 50 रेशो 50 एंड 62, 50 एंड 62। अगर मैं इसकी रेशो बना लूँ शुरू से, तो ये 25 और ये 31। द एवरेज इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल का है 75, एवरेज ऑफ ए इज 20% मोर, तो ए और बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 25 और 31, और एवरेज बी का 20% ज़्यादा है, 20% को यानी 1/5, यानी 6x ये है और ये 5x है, तो सम क्या हो गया 25 से 150x यहाँ से, और यहाँ से निकालोगे तो 5 5 3 15, 155x इज इक्वल टू एवरेज दे रखा है सबका 75, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 35 + 31, 6 3 2 5। मैंने क्वेश्चन बहुत बार समझाया तुम्हें कि मैं इसको रेशो में क्यों लेता हूँ, क्योंकि इनमें कॉमन नंबर कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया ये, यहाँ से इन दोनों को सम कर दोगे तो 305x इज इक्वल टू 75 इंटू ये ऊपर वाला ही,
5 से काट दो, 5 30, 5 एकम 5, 61x की वैल्यू 5 15 75। अगर इससे करोगे मल्टीप्लाई तो 61x इज इक्वल टू 840 आ जाएगा। ये 61 नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई। हमें निकालनी क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए, सेक्शन ए 6x, 6 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 चौक 24, 2 6 8 48 और 2 50, 5040 को 61 से डिवाइड करना है, तो आंसर निकालोगे डिवाइड करके तो निकल जाएगा 82 पॉइंट समथिंग, यानी 82.6। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ अ नंबर इज सेम एज 70, अगर कोई नंबर ले लो 100 लेट कर लो, उसका 40% 40 एंड 30% 30, इन दोनों का सम 70 ही कह रहा है सम, इंटू 1 यानी नंबर भी इंटू 1 कर दोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड, इतनी डायमेंशन है, इज मेल्टेड इनटू 8 क्यूब्स, यानी इसका वॉल्यूम 12 इंटू 54 इंटू 72 इज इक्वल्स टू 8 क्यूब्स के बराबर, 8 एक ही क्यूब, 8 9 जा 72। ठीक है, 12 6 नीम 54 होता है और 6 दूनी 12 होता है, एक ही क्यूब में कन्वर्ट करना है, और 2 तिया 6 और 2 तिया 6, देखो 9 9 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9, तो 3 बार 9 यानी 1 बार 9 बाहर आ गया। ठीक है, 2 ये 2 ये वाला 2 और ये वाला 2, यानी 1 2 बाहर आ गया, 9 दूनी 18, ए आ गया 18, ये आ गया 18। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया, 4a स्क्वायर, और 2 ऐसे क्यूब्स का बताना है, 4 इंटू 2 a स्क्वायर, 18 इंटू 18 करो यूनिट डिजिट, 4 दूनी 8, 8 8 64 यानी 4 4 8 चौक 32, यानी पीछे 2 आएगा, यूनिट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन में है। चलते हैं आगे। ABCD is a quadrilateral with side AB parallel to DC. F and E and F are the midpoints of diagonals. तो देखो ABCD, AC and BD दो डायगोनल हैं, E and F are the midpoints of diagonal AC and BD. AC और BD के डायगोनल्स बना दिए मैंने, E and F इन दोनों, और AB दे रखा है 18, CD दे रखा है 6, तो EF हमें पता है क्या होता है, AB माइनस DC अपॉन 2, तो 12 में से 6, 18 में से 6 गया 12, 12 बाई 2 कर दोगे तो 6, यही हमारा क्या आ जाएगा EF की वैल्यू। अगर यही मिड पॉइंट्स किसके होते हैं, AB AD और BC के, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाती है, AB प्लस DC अपॉन 2, ये प्लस में आता है और ये माइनस में आता है। ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ 46 800 इज डिवाइडेड अमंग AB एंड ABCD इन सच अ वे दैट द रेशो ऑफ कंबाइंड ऑफ AD का शेयर रेशो BC का कंबाइंड शेयर इज 8:5 में है। द रेशो ऑफ शेयर ऑफ BC 5:4 में है, B और C का जो है वो 5:4 में है। 8 5 13, 13 की वैल्यू 46 800 करोगे तो 13 तिया 39, 13 6 78 इंटू 3600 रुपये कर रखा है, 36 पंजे 180 00। ठीक है, 18,000, इसको 5:9 में, B की और C में 5:9 में तो बताया था, 5 यानी 9 9 18 इंटू 2000 इंटू 5 से करोगे तो 2 पंजे 10,000, B का आ जाएगा 10,000 और बचा हुआ C का आ जाएगा 8,000। ठीक है, ये आगे बात, और इंटू 13 इंटू 3600, 8 इंटू 3600 कर दो, 0 0 8 6 48 का 8 कैरी 4 8 तिया 24 4 28 28 800। ए रिसीव 18,400, ए का 18,400 है, तो बी का कितना आ जाएगा 10, डी का 10,400 आ जाएगा, माइनस कर दोगे ए और डी। इफ एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी, ए का है 8,400 और बी का है 10,000, तो एक्स डिफरेंस है दोनों का, यानी 8,400 एक्स की वैल्यू आ गई। एंड वाई इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, सी एंड डी, डी 10,400 और सी 8,000, तो वाई कितना आ गया 2,400। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी 6,000 रुपये, यही हमारा आंसर है, निकाल दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पर्सन मेक्स एन आर्टिकल 36%, मार्क्स एन आर्टिकल 36% अबव इट्स CP, यानी 136 रुपये आ गया MP। 30% डिस्काउंट दिया, गेन और लॉस परसेंट दिया, 30% का डिस्काउंट दिया यानी 70% में बेच दिया, 70/100। देखो इससे मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000, और 136 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 6 42 2 4 7 21 4 25 का 5 कैरी 2 7 1 7 2 9, 1000 की चीज़ इतने में बेच दी, तो यानी 480 का लॉस हो गया 1000 पे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 4.8%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ लोन is to be returned in 2 yearly equal installments if the rate of interest is 10% compounded annually, यानी रेट है 10%, यानी 10 से 11 और 100 से 121, ऐसे करते हैं।
इसको 11 से कर देते हैं, इसको भी 11 से, तो ये 110 निकल के आएगा। 110 यानी और 100, 210 प्रिंसिपल हो गई, और 121 121 242 टोटल इंस्टॉलमेंट हो गई। 32 रुपये इंटरेस्ट आ गया। 100 ईच इंस्टॉलमेंट है 500 5808 की, 5808 11 इंटू 11 इंटू 32, उसका 60% निकालना है इंटरेस्ट का, 6/10, 6/10। तो 11 से काट दो, 11 पंजे 55, 3, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 से फिर काट दो, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, ठीक है। 8 दूनी 16, ये तो पूरा निकालना पड़ेगा, 48 इंटू 6 दूनी 12, 6 18, ये अपॉन 10 है। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9212, और नीचे 10 है तो 0.2, 921 यानी 922 के डेसिमल में नियरेस्ट बताना है तो ये आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑब्जेक्ट। कर्व सरफेस एरिया इधर रखा है, वॉल्यूम इधर रखा है। फाइंड द हाइट। मैंने तुम्हें वॉल्यूम का कर्व सरफेस एरिया से रिलेशन बता रखा है। वॉल्यूम क्या होता है, हाफ सी एस से इंटू आर, ये बता रखा है, प्रूफ करके भी पिछली वीडियोज़ में देख लो, नहीं पता तो। वॉल्यूम कितना है 132, और हाफ सी एस से कितना है 88, और आर ये रहा आर 44 दूनी 44 दिया, नहीं तो 11 से काट दो, 2 से 2 कट गया, आर आ गया 3, आर आ गया 3, ठीक है। अब इसमें रख दो सी एस ए में 2πRH, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 3, और एच कितना हो गया, एच है, यही निकालना है, और ये है 88, सी एस ए 88, 22 दूनी 44 दूनी 88, 7 दूनी 14, 14/3 आ गया मेरा एच कितना हो गया, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 4 सही 2/3, 4 सही 2/3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल LMN, इन ट्राइंगल LMN ये 135 दे रखा है, ये 5√2 दे रखी है, LN 13 दे रखा है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ MN ले रखा है मैंने x। तो कॉस रूल लगा दूँ, कॉस 135 क्या होगा, आसपास वाली साइड का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, प्लस x स्क्वायर, माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस कर देते हैं 169, अपॉन 2 इंटू आसपास वाली साइड, इस थीटा के आसपास लगा रहे हैं ना, तो आसपास वाली साइड आ जाएगी 5√2 इंटू एक्स। MN 135, कॉस 135 यानी 90 + 45, कॉस 90 + 45 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन 45, साइन 45 क्यों 90 पे चेंज भी होता है, साइन 45 यानी -1/√2, तो √2 से √2 कट गया, 2 पंजे 10x इज इक्वल्स टू, इसमें से एक माइनस कर दोगे तो x² -119, ये ठीक है। या तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, या मैं जाऊंगा गो बाय ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर x की जगह √2 वाला कोई ऑप्शन रखा तो यहाँ रूट में बन जाएगा, यहाँ स्क्वायर बनेगा, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी जो रूट वाले ऑप्शन है वो तो कट जाएंगे। अब 7 और 8 में से चेक कर लो, अगर मैं यहाँ 7 चेक कर लूँ तो 10 × 7 70 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 49, ये माइनस था ना, तो ये -10x होगा, तो ये -70, 49 -119, तो तुम देखोगे ये भी -70 ही आ रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं, तो x की वैल्यू आ गई 7, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, DI का। देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय x इन 2017, x इन 2017 यानी 236 एंड y इन 2020, यानी 334, 57 570, एंड z इन 2019 380। रेशो बना दो, 10 से 10 गया, 19 × 57, 19 दूनी 38, 3:2 आ गया, यही पूछा था। S and T आर द 2 पॉइंट्स ऑन साइड PQR, S and T ये मैंने मिला दिया, सच दैट PS × PR, अगर PS यहाँ है और इस PT को नीचे ले आओ, PS अपॉन PT इज इक्वल्स टू PQ ऑन PR, PS अपॉन PQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन PR। तो यानी मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल PST सिमिलर टू ट्राइंगल क्या PQR, ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल Q 96 है, PST ये वाला एंगल, PRQ ये जो थीटा है +34 है। कह सकता हूँ एंगल SQ के बराबर होगा, तो थीटा +34 कितना हो जाएगा 96, तो थीटा कितना हो जाएगा 262। QPR ये 96, ये 62, तो निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, 6 2 8 9 6 15, 158 दोनों का सम आ गया। P कितना आ जाएगा 180 - 158, 260 और 20, ये 80, 22 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, 35 क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चंस थे, और
अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपके सॉल्यूशन जैसे भी हो एक बार कंपेयर ज़रूर करके देखिएगा, किसी में आपको टाइम लग रहा हो या किसी को कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो। तो इसकी PDF क्वेश्चंस की एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे है। टेलीग्राम का लिंक मैं इसके बायो में डाल दूंगा, वहाँ से मुझे फॉलो कर लो। और ऐसे बेहतरीन सॉल्यूशंस के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अच्छा क्वालिटी में सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। सिलेक्टेड बच्चों से सॉल्यूशन लोगे तो वो ऐसे ही सॉल्यूशन बताएंगे जिससे सिलेक्शन हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।